क्या हुआ जैसे ही ओजोन बना ये बताओ। वैसे ही एक हमारे एटमॉस्फेयर को क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, रेडिएशन अर्थ पे आने बंद हो गए, और फिर क्या हुआ, लाइफ का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ, है ना। वाटर साइकिल चलना शुरू हुआ, बारिश हुई, ओशन बन गए, वहां से क्या हुआ, लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट की। ठीक है। अब इन सारे चीजों के एविडेंस कैसे मिले, कैसे पता कि ये स्पीशीज पहले आई, पहले ये आया, फिर ये हुआ। ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, तो क्या पढ़ेंगे आज हम, एविडेंस। ठीक है। अब इन एविडेंस के लिए सबसे पहली चीज जो हम लेते हैं वो होते हैं फॉसिल्स। क्या होते हैं, फॉसिल्स। ठीक है। ये फॉसिल्स जो होते हैं इनको पैलेंटोलॉजिकल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैलेंटोलॉजिकल स्टडी। ठीक है। तो ये फॉसिल्स जो बेटा आपके बने, ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं जो ऐसे फॉसिल्स हम यूज करते हैं। ठीक है। क्या होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो जब क्या होगा, आफ्टर द डेथ क्या होगा, डिके होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिकम्पोजिशन होगा। लेकिन जो हार्ड पार्ट होता है, जो स्केलेटल पार्ट होता है, दैट इज एज रिमेन। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हार्ड पार्ट होता है इसकी स्टडी की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, फॉसिल्स। क्लियर है। ठीक है। डिकम्पोजिशन के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो क्या होगा, उसकी स्टडी हम करेंगे एज अ फॉसिल्स। ठीक है। तो टाइप्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको हम एज अ फॉसिल्स स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। पहला होता है आपका कॉप्रोलाइट। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉप्रोलाइट। कॉप्रोलाइट क्या होता है बेटा, फीकल मैटर। ठीक है। कॉप्रोलाइट है क्या आपका, फीकल मैटर। जो फीकल बुलाई होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये किस तरीके के हैं। ठीक है, उनका साइज क्या है, या उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाएगा कि ये इनमें ये जो रिमेन चीजें हैं वो हैं क्या एक्चुअल में। ठीक है। इनमें ये जो डिकम्पोज पार्ट है वो है किस चीज से। ठीक है। क्या मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो उससे क्या पता चलेगा, दैट अगर कोई मान लो ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीशीज है दैट इज हर्बीवोरी, तो उसके फीकल मटेरियल के आपके बायोकेमिकल एनालिसिस करने से ये पता चल जाएगा कि उसका फूड इनटेक कैसा था, ही हर्बीवोरी था कि कार्निवोरी था, क्या चीजें थी। ठीक है। साइज देख के पता चला जाएगा कि जो भी आपका ऑर्गेनिज्म होगा उस टाइम पे उसका साइज कैसा था। ठीक है। दैट टाइम उसका साइज कैसा था ये पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टडी का टाइप होता है आपका पेट्रीफाइड। अगला क्या होता है आपका, पेट्रीफाइड। ठीक है। पेट्रीफाइड क्या होता है, जब ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय मिनरल और सॉल्ट। ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बाय मिनरल एंड सॉल्ट, दैट इज नोन एज पेट्रीफाइड। क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है। तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो चला गया, अभी बचा क्या आपका, जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट होगा वो रिमेन रहेगा। तो हम उसकी स्टडी करके ये पता लगाते हैं एज अ फॉसिल कि ये चीजें जो थी वो कब की थी, कितनी पुरानी थी, किस टाइम पे आई होंगी। ठीक है। ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, पता लगाई जाती हैं। तो पेट्रीफाइड समझ में आया कि क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल तो क्या हो गया आपका बेटा, डिकम्पोज हो गया। ठीक है। बचेगा क्या आपका, इनऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज यूज्ड एज द पेट्रीफाइड। क्लियर है। replaced by mineral and salt। क्लियर है। ठीक है। फिर क्या होते हैं आपके इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स क्या होते हैं, जब क्या होता है, इम्प्रिंट्स वो होते हैं, जैसे क्या होता है जब शादी होती है तो दुल्हन को क्या करवाया जाता है, घर में एंट्री करवाई जाती है तो क्या करते हैं, पैर में क्या करते हैं, पैर के इम्प्रिंट्स लिए जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक इम्प्रिंट्स है। या फिर जब आप क्या करते थे, छोटी क्लासेस में आपने किया होगा, लेडीज फिंगर के पीसेस लेके उसको कलर में डिप करते थे और फिर पेपर पे ऐसे से रख देते थे, तो फ्लावर्स बन जाते थे।
ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्रिंट्स। तो इम्प्रिंट्स की वजह से कैसे हो रहा है, आपको इम्प्रेशन मिल रहे हैं। ठीक है, मान लो एक बहुत बर्फ वाली जगह थी, वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीशीज पाई जा रही थी, अब वो वहां पे चली होगी, उसके पैरों के निशान बने होंगे, तो उसको देख के ये पता लगाया जा सकता है ना कि दैट इट इज द टाइनी ऑर्गेनिज्म और इट इज द वेरी बिग स्पीशीज, पता कर सकते हैं। तो दैट इज इम्प्रेशन। ये क्या हो गया आपका, इम्प्रिंट। दैट मीन्स उसके इम्प्रेशन से पता लगाया जा सकता है कि ये किस तरीके का स्पीशीज था। ठीक है, फिर आता है अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड क्या होता है बेटा, अनअल्टर्ड क्या हो गया, जैसे कोई भी चीज अगर मान लो कहीं आइस वगैरह में दब गई, ठीक है, आइस वगैरह के नीचे दब गई, ऐसी जगह पे दब गई जहां पे डिकम्पोजिशन उसका नहीं हुआ, इन दैट कंडीशन जब हम उससे कोई भी आपकी उस फॉसिल से इकोलॉजिकल सॉरी ये एवोल्यूशन वाली स्टडी करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अनअल्टर्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, mammoth एग्जाम्पल है विच इज फाउंड इन साइबेरिया। ठीक है, क्लियर ये सारी चीजें, बताओ क्लियर। ठीक है, ये आपके फॉसिल्स हो गए। अभी क्या आते हैं फॉसिल्स के बाद हम मॉर्फोलॉजिकल एंड द एनाटॉमिकल स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि देख करके, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देख के कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकल, और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम इसके बाद इसको देख करके डिसाइड कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल एविडेंस। क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सपोज जब भी कोई लैंड होगी, कोई जगह होगी, वहां पे क्या है, जब शुरू शुरू में डेवलप हो रही तो रिसोर्सेस क्या है आपके पास, अनलिमिटेड। इस कंडीशन में अगर आपके पास रिसोर्सेस कैसे हैं बेटा, रिसोर्सेस जो है वो अनलिमिटेड है, तो ये बताओ ग्रोथ कैसी होगी, ग्रोथ कैसी होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, हर चीज है अवेलेबल, काफी सारी लैंड है, खाने पीने के सारे सामान है ना, सारी चीजें अवेलेबल है, तो क्या होगा वहां पे, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी या कम होना शुरू होगी, बताओ। पॉपुलेशन साइज क्या होगा उस कंडीशन में, इंक्रीज। बढ़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या होगा, दैट कंडीशन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, फॉर एग्जाम्पल चलो एक बड़ा सा लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, एक लोग थे, ठीक, तो अब उसमें दो लोग भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तीन लोग भी शेयर कर सकते हैं, चलो एक और आया चार शेयर कर सकते हैं, लेकिन जैसे फिफ्थ सिक्स ऐसे बढ़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ना शुरू हुई, लेकिन अब रिसोर्स क्या होना शुरू हो गया आपका, लिमिटेड, है ना। अब रिसोर्स क्या हो जाएगा, जो अनलिमिटेड वाला था वो लिमिटेड होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी उतने की ही थी, तो अब क्या होगा, अब लोग ये कोशिश करेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, जो जैसे आएगा उसको वैसे मिलेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, पहले पाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, अरे भाई पहले मुझे मिल जाए। तो जब पॉपुलेशन साइज बढ़ता है तो कंपटीशन क्या हो जाएगा अपने आप, बताओ, कंपटीशन क्या होगा स्पीशीज के बीच में, इट विल इंक्रीज। ठीक है, जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो वहां तक पहुंचने के चांसेस भी क्या होंगे, बताओ, होगा ना कि भाई हम पहले पहुंच जाएं। तो क्या होने लगता है, अगर उस जगह पे रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो जहां कहीं रिसोर्स अवेलेबल है वहां पहुंचने के की कोशिश करेंगे, तो दैट इज नोन एज माइग्रेशन। ये क्या कहलाएगा बेटा, माइग्रेशन। क्लियर है, चल आया समझ में। माइग्रेशन मतलब क्या है, दैट यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब मेरी बात सुनो, ये एक प्लेस है, ये क्या है, एक प्लेस है, हियर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर देयर,
ठीक है, लेकिन क्या हुआ, और इसके पास कुछ कुछ ये वाले प्लेसेस हैं, ठीक है, एक आपका बीच में प्लेस था और इसके चारों तरफ इस तरीके से प्लेसेस हैं, ठीक। अब क्या होगा, जब तक तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, चीजें थी, ठीक है, तब तक तो ठीक है, पॉपुलेशन आएगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ मान लो इस जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन थी, सारी पॉपुलेशन यहाँ थी, लेकिन जब देखेंगे यहाँ रिसोर्सेस कम हो रहे हैं तो इसी ज्योग्राफिकल एरिया में लोग मूव करना शुरू करेंगे, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर पहले मूव करना शुरू करेंगे कि इस जगह पहुंच जाओ भाई, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में पहले तो माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब जब यहाँ की चीजें भी खत्म होने लगेंगी तब क्या करेंगे बताओ, ये मूव करेंगे इन दैट ज्योग्राफिकल एरिया, करेंगे मूव। फिर ये क्या कोशिश करेंगे कि भाई इस पूरे प्लेस में अभी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ये वाला जो आइलैंड है सपोज यहाँ रिसोर्सेज हैं, तो चलो यहाँ चल के रहते हैं, यहाँ सर्वाइवल की चांस क्या है, ज्यादा है, तो फिर वो इस तरीके से मूवमेंट करने लगेंगे। बताओ होगा इस तरीके से मूवमेंट? तो दो तरीके से मूवमेंट हो रहा है आपका, कैसा कैसा हो रहा है मूवमेंट आपका, एक तो मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि आपका विद इन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में यहाँ से यहाँ मूव कर गए, जैसे एक ही स्टेट में क्या किया, सिटी चेंज कर लिया, लाइक दैट। लेकिन अगर पूरे स्टेट चेंज कर लिया तो क्या होगा आपका, डिफरेंट स्टेट में ही चले गए, तो ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इफ वी आर मूविंग टू या माइग्रेटिंग टू द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अगर आप सेम ज्योग्राफिकल एरिया में यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हो तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहलाता है ये बेटा आपका, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर ज्योग्राफिकल एरिया जो है आपका चेंज हो गया, ठीक है, डिफरेंट वाले में चले गए, देन इट विल बी कॉल्ड एज एडॉप्टिव रेडिएशन। ये क्या कहलाएगा आपका, एडॉप्टिव रेडिएशन। आ रही है बात समझ में? डिफरेंस समझ में आया इन दोनों वर्ड के बीच? ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई यहाँ पे था पर्सन, कोई यहाँ पे था पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे भी काफी सारे लोग रह रहे थे, इस लोकेशन पे काफी सारे लोग थे, ठीक है। अब ये ग्रीन वाला यहाँ से कहाँ माइग्रेट करा बेटा, यहाँ माइग्रेट करा, ठीक है, जैसे हम जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ माइग्रेट किए। तो अब बताओ चांसेस क्या है, क्या ये रेड वाली पॉपुलेशन पूरी तरीके से ग्रीन वाली पॉपुलेशन जैसे हो जाएगी, या ग्रीन वाली रेड वालों की तरह काम करना शुरू करेगी? बताओ क्या होगा, बोलो क्या कंडीशन बनेगी, ये ग्रीन पॉपुलेशन जो आपकी आई वो रेड वाले की तरह बिहेव करना शुरू करेगी, या रेड वाले ग्रीन वाले की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे? जाहिर सी बात है कि ग्रीन वाला अपने आप को किस तरीके से करेगा, किसके जैसा फंक्शन करने लगेगा, रेड वालों की तरीके। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है आपका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, बिकॉज ये आपका क्या था, ये वाले लोकेशन का बंदा था, उसकी सारी चीजें अलग होंगी, लेकिन जब वो यहाँ आएगा तो इन्हीं के जैसा फंक्शन करने लगेगा। तो स्ट्रक्चर तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे थे आपके, ठीक है, जो आपके सेम ज्योग्राफिकल एरिया में थे वो सेम टाइप के होंगे, सेम टाइप ऑफ पॉपुलेशन होगी, लेकिन कोई कुछ और काम कर रहा होगा, कोई कुछ और काम कर रहा होगा, कोई कुछ और काम कर रहा होगा। फंक्शन क्या होगा बेटा यहाँ पे, डिफरेंट होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? बताओ पहले। यस मैम। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एडॉप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इज इट क्लियर? क्या हो रहा है? ठीक है, इट इज ड्यू टू माइग्रेशन। किसकी वजह से हो रहा है बेटा ये, माइग्रेशन की वजह से। तो माइग्रेशन की वजह से तीन कंडीशन बनी आपकी, ड्यू टू माइग्रेशन, अगर ये मूव कर रहे हैं और इस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है तो तीन कंडीशंस बनती हैं आपकी, ठीक है। कितनी कंडीशन बनेंगी, तीन कंडीशन। द वेरी फर्स्ट वन इज सेम ज्योग्राफिकल एरिया में अगर माइग्रेशन हो रहा है, पहला कंडीशन क्या है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आपका, दैट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नोन एज डाइवर्जेंट। क्या कहलाएगा बेटा ये आपका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे इसके, अगर मैं टाइप की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसे होंगे सबके, स्पीशीज होने के चांसेस कैसे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर विल बी सेम। ठीक है, जैसे एक स्टेट में रहने वाले लोग, खाना पीना ये सारी चीजें क्या होंगी, सेम होगा, एक उसी टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, वैसा ही खा पी रहे हैं, होगा ऐसा। लेकिन फंक्शन क्या होगा, काम तो अलग अलग करेंगे ना, एंड फंक्शन क्या होगा बेटा यहाँ पे, डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन कैसा करेंगे, डिफरेंट। अब अगर आपका डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में मूवमेंट हुआ, ठीक है, क्या हुआ, डिफरेंट में हुआ मूवमेंट, ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में माइग्रेशन हुआ, तो देन इट विल नोन एज एडॉप्टिव रेडिएशन। क्या कहलाएगा बेटा ये आपका, एडॉप्टिव रेडिएशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जहां जाएंगे, ठीक है, वहां के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने आप को एडॉप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडेप्टेशन कैसा लेंगे, वहां का खाना पीना जैसा होगा, वहां जैसे चीजें होंगी वैसे ही काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट अगर ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि ये किस लिए गए, किसी फंक्शन के लिए, कुछ अपने स्पेसिफिक काम करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट किए, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में गया है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा इसका, यहाँ पे बताओ, डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन कैसा होगा, सेम। सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, जहां गया है वैसे ही खाना खाएगा, वैसे ही कपड़े पहनेगा, क्योंकि वहां के अकॉर्डिंग उसको रहना है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा करेगा, सेम परफॉर्म करेगा। जैसे एक फैमिली में भाई बहन रहते हैं, ठीक है, तो हैं तो सारे सेम सेम वैसे ही हैं, लेकिन फंक्शन क्या होगा, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई एडवोकेट है, कोई कुछ है, होगा ऐसा। लेकिन अब अगर मान लो मैं जॉब प्लेस पे आई, यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आई, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, इनके जो रहने का, खाने का, बात करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन काम सब क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो फंक्शन सेम हुआ। क्लियर है ये, बताओ। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या पढ़ेंगे, एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, क्लियर, चलो अगला कॉलम बना लो, एनालोगस और दूसरा क्या है आपका, होमोलोगस। ठीक, ठीक, चलो पहला क्या होगा आपका, ये जो एनालॉगस है वो किससे बनेंगे, कन्वर्जेंट से बनेंगे या डाइवर्जेंट से बनेंगे, बताओ बेटा, कन्वर्जेंट से बनेंगे या डाइवर्जेंट से, कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, इस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ सब आ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, क्या इनके एंसेस्टर कॉमन है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, बताओ एंसेस्टर कॉमन है क्या, क्या सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, दैट टाइप इज कन्वर्जेंट। ये टाइप क्या होता है बेटा आपका, कन्वर्जेंट, अलग अलग जगह से एक ही जगह पे आ गए। ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ, एक जगह से कोई इधर माइग्रेट कर गया, कोई इधर माइग्रेट कर गया, समवन इज मूविंग हियर और हियर और देयर, तब क्या होगा, क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। एंसेस्टर क्या है बेटा यहाँ पे देखो, सेम। ठीक है, एंसेस्टर क्या है, सेम, लेकिन ये अलग अलग जगह चले गए, तो ये क्या है आपका, डाइवर्ट हो रहा है ना, तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे कैसा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट, यहाँ पे कैसा होगा आपका, डाइवर्जेंट।
ठीक है, यहाँ कॉमन एंसेस्टर होगा क्या, बताओ एनालॉगस में? नो कॉमन एंसेस्टर्स। और यहाँ क्या होगा बताओ, कॉमन होंगे एंसेस्टर्स? यस मैम। कॉमन होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, एक ही जगह से निकल करके जा रहे हैं। तो ये जो इवोल्यूशन है, क्या ये ट्रू एवोल्यूशन है? बताओ कौन सा ट्रू होगा, ये वाला या ये वाला? एवोल्यूशन हो रहा है, दैट मीन्स चेंजेस के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज आ रहा है। तो जब एक तरीके के थे और फिर अलग अलग हुए, तो इसी को ट्रू एवोल्यूशन मानोगे? ठीक है, जो पहले से ही डिफरेंट था, लेकिन उसको क्या हो गया, ये कंडीशन बेस्ड जिन्होंने चेंजेस किए, आपका एक तरह से एडेप्टेशन हुआ, है ना? तो ये क्या ट्रू एवोल्यूशन है? नो। ठीक है, नॉट ट्रू एवोल्यूशन। ये कैसा है आपका, इट इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन कैसा करेंगे बेटा, बताओ? फंक्शन सेम होगा कि अलग अलग? सेम। सेम फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कैसा होगा इनका बेटा? सेम, लेकिन कैसे होंगे ये? आपका इनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट। बट स्ट्रक्चर क्या है आपका, डिफरेंट है। ठीक है, होमोलोगस की बात करो, यहाँ पे क्या होगा बताओ? फंक्शन सेम होगा? फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम। यस, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट, अलग अलग जगह मूवमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक ही एंसेस्टर से बने, तो स्ट्रक्चर विल बी सेम। स्ट्रक्चर सेम, बट फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है इसका, एनालॉगस का, बताओ? आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस। काम सेम है, बट क्या बने भी सेम स्ट्रक्चर से, मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा क्या यहाँ पे, बताओ? नो मैम। ठीक है, तो दैट इज एग्जाम्पल। द सेकेंड आपका इसका क्या होगा, लिम्ब ऑफ, लिम्ब ऑफ बैट, व्हेल एंड मैमल। क्लियर? बताओ, क्लियर? यस। और एग्जाम्पल बताओ इसके, एनालॉगस के, एनालॉगस के और एग्जाम्पल बताओ। विंग्स आर एग्जाम्पल और नॉट? विंग्स किस में आएगा, बताओ? विंग्स किस में आएगा, बटरफ्लाई एंड बैट्स का विंग्स किस में आएगा, एनालॉगस या होमोलॉगस? होमोलॉगस। फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, बताओ? फंक्शन क्या है? डिफरेंट। मैम विंग का फंक्शन एंड डिफरेंट है। विंग से क्या करेंगे, विंग्स, विंग्स क्या करोगे विंग से, तब फिर फंक्शन क्या है, सेम। तब फिर क्या बोल रहा हूँ, तो क्या होगा ये, एनालॉगस होगा, होमोलॉगस होगा, जल्दी बताओ? एनालॉगस। फिर फिर ऐसा आंसर क्यों, किसने दिया था वैसे ये आंसर, नाम बता दो अपना? मैम कोमल। वेरी गुड कोमल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका बताओ, चलो एक एग्जांपल। आज भी आप लोगों का रैंकर्स वाला बैच है, और फॉर्चुनेटली मेरा ही है टर्न, है ना? मिला शेड्यूल, हैव यू गॉट द शेड्यूल? आज 3 से 4 रैंकर्स में मेरी ही क्लास है। आज फिर से पेडिग्री करवाऊंगी, पढ़ के आना। चलो बताओ, और बताओ जल्दी से, एक एग्जाम्पल बताओ।
होमोलोगस का एग्जांपल बताओ जल्दी चैट बॉक्स में, फटाफट जल्दी से बताओ। तुम ही लोग बताओगे, सो रहे हो इतनी देर से। होमोलोगस का एग्जांपल बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। बोलो भाई। ओके पलविंदर, और पलविंदर के सिवा और कौन कौन है बेटा क्लास में? प्रेजेंस लगा दो अपनी थोड़ा। बुगनवेलिया के थॉर्न्स और आपका जो कुकुरबिटर फैमिली के टेंड्रिल्स होते हैं, बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, यस दिस बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स, इजंट इट? तो ये होमोलोगस होंगे कि एनालॉगस होंगे? बताओ, होमोलोगस हैं एनालॉगस हैं? होमोलोगस। क्यों? क्योंकि मैंने इस कॉलम में लिख दिया इसलिए? क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है इनका? मॉडिफिकेशन है ऑक्सिलरी बर्ड के, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर? यस मैम। मैम एनालॉगस में फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स ला सकते हैं। एग्जैक्टली, यस एनालॉगस का एग्जांपल है। और जसप्रीत क्या बोलना चाह रही है? ये नहीं समझ में आया मुझे। चलो ठीक है, दूसरा आते हैं आपका बायोजोग्राफिकल एविडेंस पे। एक मिनट। चलो बेटा, बायोजोग्राफिकल एविडेंस का मतलब क्या है कि किस तरीके से आपका जोग्राफिकल एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग एविडेंस पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर अर्थ की बात की जाए तो कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, पता है? डू यू नो अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स? क्या करती हैं प्लेट्स? मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस मूवमेंट, जो अगर देखा जाए कि ये आपकी पूरी अर्थ है, इस अर्थ में, सॉरी 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 क्या हो गया, ठीक है, ये अर्थ है और इस अर्थ में यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया लिया गया। ठीक है, ठीक। अब ये अर्थ में कितनी प्लेट्स पाई जाती हैं आपके? ये अर्थ है और यहाँ पे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक एरिया था, ठीक है, जहाँ पे क्या किया गया, 1 लैंड मास। ठीक है, 1 लैंड मास। अब ये क्या है, पूरा आपका एक लैंड है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो इस मूवमेंट से क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस मूवमेंट से क्या हुआ आपका बेटा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। ठीक, ये मूवमेंट्स हुए इन प्लेट्स के, और इस प्लेट्स के टकराने से क्या हुआ, जो ये रीजन था आपका, एक बड़ा मास एरिया था, 1 लैंड मास एरिया, विच इज नोन एज पेंजिया। ठीक है, क्या कहलाता है ये एरिया आपका? पेंजिया। इस पेंजिया के हो गए डिवीजन। ठीक है, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से इस पेंजिया के हो गए डिवीजन। ठीक है, तो दो तरीके के लैंड बने, दो तरीके के लैंड बने, एक अपर पार्ट बना और एक क्या बना आपका? लोअर पार्ट। ठीक है, ऐसे दो पार्ट में डिवीजन हो गया। तो पहला वाला पार्ट क्या कहलाया? लॉरेशिया। ये क्या कहलाया? लॉरेशिया। और दूसरा वाला क्या कहलाया आपका? गोंडवाना लैंड।
ये क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरीके से हो गया डिवीजन। अब ये जो गोंडवाना लैंड था, यहाँ पे फिर से एक ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ पे फिर से एक क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और ये जो गोंडवाना लैंड था, इट इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे, बताओ, बायोज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि एक लैंड से क्या हुआ है, 7 कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, एक लैंड से क्या हुआ आपका, 7 कॉन्टिनेंट्स बने। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके जो बायोज्योग्राफिकल एरिया है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर जगह क्या सेम टाइप ऑफ स्पीशीज पाई जाएगी, नहीं, हर जगह क्या होगा, वहां के रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहां पे किसने कितना अडॉप्ट किया, ठीक है, कैसे सरवाइव कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग स्पीशीज क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। बताओ, होगी Yes, डिफरेंट ma'am. डिफरेंट की सेम सेम होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन जब देखा गया तो क्या था, डिफरेंट डिफरेंट। स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट। तो पहला था आपका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है ये बताओ, दैट अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज बिलोंगिंग टू ओनली अ पर्टिकुलर रीजन। रेस्ट्रिक्ट है, वहीं पे रह रही है, उसी एरिया में पाई जा रही है। जैसे आपके मर्सूपियल्स पाए जाते कहाँ, कहाँ पाए जाते हैं मर्सूपियल्स, कैंगारू वाली स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक एक स्पेसिफिक बायोजोग्राफिकल एरिया में स्पेसिफिक स्पीशीज का पाया जाना क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। दूसरा क्या होता है आपका, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो क्या हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्लेसेस बने हुए। ठीक है, चलो ये आपके प्लेसेस है, ठीक, तो ये स्पीशीज यहाँ पाई जा रही है, यहाँ पाई जा रही है, फिर यहाँ पाई जा रही है, फिर हो सकता है कि कहाँ पाई जा रही हो, यहाँ पाई जा रही हो। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे पर्टिकुलर है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, कंटिन्यूअसली हर जगह नहीं पाई जा रही, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग जगह पे पाई जा रही है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जैसे आपका एलिगेटर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एलिगेटर। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है आपका, यूएस एंड चाइना। तो डिसकंटिन्यूअस हुआ ये, बताओ। Yes, ये कहाँ पाए जाएंगे आपके, अफ्रीका में पाया जाता है, जो ठंडी जगह होती है वहां पाया जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका। और कहाँ पाया जाएगा आपका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे ये पाया जाता है। तो डिसकंटिन्यूअस हुआ, बताओ, होगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फिर क्या हुआ, डार्विन ने यहाँ पे ये जो स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन था इसके लिए एक क्या बताया, रूल बताया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया। ठीक है, डार्विन फिंचेस। क्या हुआ कि जो डार्विन थे वो, उनको क्या किया गया था, स्पॉन्सरशिप दी गई थी। ठीक है, क्या किया गया था, एक शिप प्रोवाइड की गई थी, और वहां तक जाने के लिए कि आप जाइए, देखिए क्या चीजें, ऑब्जर्व कीजिए, इसके लिए क्या किया गया था, स्पॉन्सरशिप दी गई थी। ठीक है, तो ये जिस शिप से गए थे उसका नाम क्या था, HMS ब्लिगल। ठीक है, क्लियर। तो ये इन्होंने क्या किया, 5 इयर्स तक ये घूमे। क्या किया इन्होंने, 5 इयर्स तक ये घूमे। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, व्याज। ठीक है, घूमा, इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो जब ये 1000 किलोमीटर ऑफ वेस्ट में गए, ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया, एक एरिया था इक्वेडर, एक एरिया था, क्या नाम था उसका, इक्वेडर।
ठीक है, तो इन्होंने इक्वाडोर पे क्या देखा कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? ग्रुप ऑफ आइलैंड, काफी सारे आइलैंड का एक ग्रुप है इस एरिया में। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे काफी सारे क्या पाए जा रहे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे जाइंट टॉर्टॉइस पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बेटा? जॉइंट टॉर्टॉइस। तो इस एरिया का नाम क्या दे दिया? गैलापागोस। ठीक है, क्या नाम दे दिया? गैलापागोस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एडॉप्टिव रेडिएशन का एक ऑब्जर्वेशन किया। यहाँ पे इन्होंने देखा कि कुछ सीड ईटिंग बर्ड्स है। क्या देखा यहाँ पे? सीड ईटिंग बर्ड्स है, मतलब ये क्या करते हैं, ओरिजिनली ये सीड ईटिंग बर्ड्स है, लेकिन क्या हुआ, ये अलग अलग आइलैंड पे जब मूवमेंट किया तो कुछ जो आपकी डार्विन फिंचेस थी, ठीक है, ये बर्ड थी आपकी, ठीक है, इनको डार्विन फिंचेस बोला गया। तो ये डार्विन फिंचेस जो थी, सम आर ईटिंग इंसेक्ट, तो इनका क्या था आपका, कुछ क्या खा रही हैं, इंसेक्ट खा रही हैं। सम आर ईटिंग फ्रूट्स, सम आर ईटिंग सीड, और ओरिजिनली ये सीड ईटर्स ही थी, और सम क्या थी आपकी, कैक्टस। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये सीड ईटर्स थी, और सीड कोट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीड का डिफरेंट होता है, ठीक है, या इंसेक्ट क्या होगा, उसका जो हार्डनेस होगी वो क्या होगी, सीड कोट के हार्डनेस से किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग क्या हुआ, जैसे एक बात बताओ, अगर तुमको क्या खाना है, नॉर्मल रोटी सब्जी खानी है, तो तुम क्या करोगे, देसी स्टाइल में हाथ से खा लोगे। तुमको खाने नूडल्स, तब क्या करोगे, फोक का यूज करोगे। और ज्यादा ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, बताओ, फोक यूज करोगे या फिर क्या करोगे, चॉपस्टिक्स यूज करोगे। ठीक है, तो आप क्या खा रहे हो, सूप पीना है तो क्या करोगे, सूप वाला स्पून ट्राई करोगे, है ना। नॉर्मल कुछ भी खा रहे हो तो नॉर्मल ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, तो आप अपनी कटलरीज भी क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर फूड, कि सब चीज एक वे से खाते हो। ठीक है, आप कौन सा डिश खा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपना वे ऑफ ईटिंग चेंज करा। ऐसे ही ये फिर जो डार्विन फिंचेस थी, इन्होंने भी क्या किया, जिस तरीके का खाना खा रही हैं उस तरीके से इन्होंने अपनी बीक को क्या किया, चेंज किया। तो यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ बीक पाया गया वो क्या पाया गया, इन सारे आइलैंड पे थी तो ये फिंचेस, ये बर्ड्स थी, लेकिन इनका पैटर्न ऑफ बीक क्या था, डिफरेंट था, क्योंकि वो उसी से खाना खा रही है ना। तो पैटर्न ऑफ बीक क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि कोई चीज हार्ड थी, कोई चीज सॉफ्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी जो बीक्स थी वो भी अडॉप्ट हो गई। तो इनका जो पैटर्न ऑफ बीक था वो क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, ये इनका ऑब्जर्वेशन था। और क्या देखा इन्होंने, एंड जो इनके कॉन्ट्यूर थे, ठीक है, फीदर होते हैं, दैट इज, वो भी क्या थे आपके, डिफरेंट थे। तो बायोजोग्राफिकल लोकेशन चेंज होने से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बताओ, बायोजोग्राफिकल लोकेशन चेंज होने से क्या हुआ, यहाँ डिफरेंस आया, एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस अराइज हुए। जिस तरीके का खाना खा रहे थे उस तरीके इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस मैम। ठीक है, चलो, क्लियर। होमोलोगस हो गया, एनालोगस हो गया। अभी एक होता है आपका क्या, बताओ, और कौन सा एक होता है स्ट्रक्चर, बताओ बताओ, वेस्टिजियल, बताओ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी में पाया जा रहा है, एग्जिस्ट करता है, बट उसका फंक्शन जो है वो नोन फंक्शन नहीं रह गया, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। आ रही है बात समझ में? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाउंड हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्पीशीज में, लेकिन उनका फंक्शन नोन नहीं है। ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं, पाए जाते हैं लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करें, दैट इज नोन एज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स
फाउंड इन एग्जिस्टिंग स्पीशीज ठीक है, that have no function, that have no known function, कोई काम यहाँ पे क्या है इसका, नोन नहीं है, स्पेसिफिक फंक्शन कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा उसमें फंक्शन क्या थे, या तो डिफरेंट थे या तो सेम थे, बट वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ये एविडेंस बताता है बेटा कॉमन एंसेस्टर्स के, ठीक है, कि ये क्या है, अच्छा इस वाली स्पीशीज में भी पाया जाता है, अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स इनके एंसेस्टर क्या होंगे, कॉमन। इनका यूज क्या है, जब ये कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर इनका क्या काम, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एविडेंस के लिए यूज किए जा रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि कॉमन एंसेस्ट्री है या नहीं। आ रही है बात समझ में? Yes. प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। अभी तुम लोग के टेस्ट हुए होंगे, रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट पता चला, अभी टेस्ट हुए हैं तुम लोग के क्या, बताओ। यस मैम। टेस्ट हुए, रिजल्ट पता चला किसके हाथ में है? हाईएस्ट किसके मार्क्स हैं? बताओ, किसी के भी नहीं है क्या? किसी के तो होंगे, किसके हैं? लिस्ट गई होगी ना तुम्हारे पास? हाँ तो क्या हुआ? लिस्ट नहीं है मैम, सिंगल सिंगल ही आता है। अच्छा सिंगल सिंगल आता है, तो मार्क्स बता दो अपने, पता चल जाएंगे। बेटा आवाज नहीं आ रही जो कुछ भी बोल रहा है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मार्क्स बताओ, मार्क्स सिंगल सिंगल आया ना, मार्क्स बताओ। ओवरऑल बता रहे हो या विद इन अ सब्जेक्ट बता रहे हो? वेरी गुड। अभी ये अभी ये करंट टेस्ट का है ना? हम लास्ट टेस्ट का। ओके चलो वेरी गुड। और बाकी ध्रुव और अभी के अलावा किसी को रिजल्ट नहीं मिले हैं क्या? दो ही हैं? अरे भाई ये तो जाना शुरू कर दिया बच्चों ने, नहीं पूछूंगी रिजल्ट, नहीं पूछूंगी, कोई बात नहीं, मैं तो मोटिवेट करने के लिए पूछ रही थी कि कितने आए हैं, अगली बार और बढ़ेंगे। अरे जाना ही शुरू कर दिया, आ जाओ वापस, नहीं पूछूंगी भाई। ठीक है, अगर मान लो वेस्टिजियल ऑर्गन बन रहा है, ठीक है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक, तो ये क्या, पहले तो इनका काम क्या है, एविडेंस बताएंगे कि कॉमन एंसेस्ट्री है या नहीं है। अब ये स्पीशीज जो इवॉल्व हो रही है, इनमें जो स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं वो दो चीजों पे होते हैं। एक कि ये जो स्पीशीज है ये अडॉप्ट कर ले उस ऑर्गन और स्ट्रक्चर को और उसका कोई न्यू इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को ही अडॉप्ट करके क्या करने लगे, कुछ नया यूज करने लगे, लाइक पेंगुइन में, ठीक है, और या फिर क्या करे, अगर उस जो स्ट्रक्चर है वो लंबे समय तक यूज ना हो, जैसे वेल का पेल्विस, ठीक है, स्नेक का फीट, स्नेक क्या है आपका, फीट का कोई काम है क्या वहां पे, नहीं है, तो यूज क्या कर दिया उसको एकदम से, नो लॉन्गर यूज। तो दो चीजें, या तो उसको चेंज कर ले, मॉडिफाई कर ले, ठीक है, या तो फिर क्या कर ले, उसको यूज करना बंद कर दे। तो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर के दो काम होंगे आगे जा करके विद द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे आपके कुछ एग्जांपल बताओ, इसके एग्जांपल लिखो। मैम वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ह्यूमन। अपेंडिक्स हो गया आपका, एग्जैक्टली। मैम विजडम टीथ। ठीक, और बताओ। विजडम टूथ हो गया, और यस, मैम विजडम टूथ। हाँ बोलो क्या, विजडम टूथ तो हो गया ना, और ऑरिकुलर मसल ऑफ पिन्ना है एग्जांपल।
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑरिकुलर मिसल्स ऑफ पिन्ना। ठीक है, और बताओ। मैम सीकम। यस, और मैम एक्सटर्नल ईयर। यस, और मैम थर्ड आईलिड। यस, और बॉडी हेयर, एक्स्ट्रा जो बॉडी हेयर पाए जाते थे, इट इज वेस्टिजियल और नॉट? यस मैम। ठीक है, हिंड लिम्ब ऑफ ग्रीनलैंड वेल्स, वेस्टिजियल। ठीक है, हिंड लिम्ब ऑफ पाइथन, ये सारे क्या हैं आपके? वेस्टिजियल हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, कॉर्डल वर्टिब्रेट, सॉरी कॉर्डल वर्टिब्री, ये भी क्या है आपका? वेस्टिजियल है। और रेप्टाइलियन जॉ ऑपरेटस, ये भी क्या है आपका? वेस्टिजियल है। ठीक है, चलो दूसरा क्या होता है? एटाविज्म। ये क्या होता है बताओ? रीअपियरेंस हो जाए, क्या हो जाए यहाँ पे बेटा? रीअपियरेंस हो जाता है। ठीक है, पहले एंसेस्टर में क्या हो गए थे? ये थे, ठीक है, फिर क्या हुए? चले गए ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इनका फंक्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? रीअपियर हो गए। ठीक है, सर्टेन आपके एंसेस्ट्रल करेक्टर जो थे वो क्या हो गए? रीअपियर हो गए, वापस से आ गए। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या कहलाता है प्रोसेस? एटाविज्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके में? एग्जाम्पल बताओ इसके। मूविंग, मैम ह्यूमन बेबी विद अ टेल। मूविंग पेन्ना होगा इसका एग्जाम्पल। कैनाइन टीथ, डेवलपिंग कैनाइन टीथ होगा। ठीक है, लॉन्ग डेंस हेयर, और क्या था? शॉर्ट टेल इन सम बेबीज, है ना? अभी किसी ने एग्जाम्पल बताया ये। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो किसके एग्जाम्पल हैं? एटाविज्म के। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ बेटा? बताओ क्या हुआ? पहले करेक्टर्स थे, लेकिन बाद में क्या हो गए? कुछ बहुत पुराने एंसेस्टर में थे, लेकिन वो रीअपियरेंस हो गया उसका। ठीक है, क्या हो गया बेटा यहाँ पे? रीअपियरेंस हो गया। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एटाविज्म। और अगर क्या हो गया? गायब हो गए या उनका फंक्शन लॉस हो गया, तो क्या कहलाएगा? दैट टाइप ऑफ एविडेंस, बताओ। वेस्टिजियल। वेस्टिजियल। ठीक है, फिर अगर हम अगला आपका एम्ब्रियोलॉजी, सॉरी एविडेंस देखना चाहें एवोल्यूशन का, तो एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। बताओ, एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कैसा है आपका? ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है वो क्या कर रहा है? कैसे बन रहा है? ठीक है, जो इसका बनने का तरीका है, क्या उस टाइम पे ये सेम सेम है? तो इससे भी पता चलेगा एंसेस्टर या नहीं। हो सकता है कि डेवलप होने के बाद वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएं? गायब हो जाएं, लेकिन अभी है या नहीं है ये पता चलेगा। बताओ। यस मैम। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री देख के पता कर सकते हैं। बताओ, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करके क्या कर सकते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता लगाई जा सकती है यहाँ पे।
ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एक ये हो गया आपका, इसको कहा जाता है ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं प्रोसेस आपका? ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी। ठीक है, प्रोसेस का नाम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको सारी चीजें? Yes. अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखते हैं। पहला क्या है आपका? लैमार्किज्म। द वेरी फर्स्ट वन इज लैमार्किज्म। ठीक, लैमार्किज्म किसने दिया था बेटा? इट इज गिवन बाय लमार्क। ठीक है, किसने दिया था? लमार्क ने। ठीक, ये क्या थे? आपके फिलोसफर थे। ठीक है, इनकी जो फिलोसफी थी वो क्या था? एक जितनी भी थ्योरी है वो एक जर्नल में प्रेजेंट की गई। ठीक, तो इन्होंने पोस्टुलेट क्या क्या दिए थे? क्या क्या पोस्टुलेट बताए इन्होंने? जो अपनी थ्योरी दी उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे थे? ठीक है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। पहली चीज इन्होंने क्या बताई थी? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अगर तुमने टैटू बनवा लिया बॉडी में, तो ये बताओ क्या नेक्स्ट प्रोजेनी में भी वो टैटू आएगा अपने आप, या उसे बनवाना पड़ेगा? माना ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। हमने बाल डाई करवा लिए, ठीक है, हमने कुछ ऐसे सप्लीमेंट लिए, हमारी हाइट बढ़ गई, हमने ग्लूटाथियोन का बहुत अच्छा डोज ले लिया, तो क्या हो गया? कलर बहुत आपका जो टोन है, स्किन टोन, वो इनहेंस कर गया। तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में भी वैसा आएगा? ये हमने एक्वायर किए हैं कैरेक्टर। ठीक है, ये कैरेक्टर हमने क्या किए? एक्वायर किए हैं। तो हो सकता है कि ये हमने क्या किया? एनवायरमेंटल इफेक्ट डाला और एक्वायर हुआ। तो क्या इनहेरिटेंस हुआ यहाँ पे? क्या नेक्स्ट जनरेशन भी सेम वैसी बनेगी जैसे अभी हमने जो एक्वायर किए कैरेक्टर? नो। No. जेनेटिक्स ma'am. पता है ना? ठीक है, तो ये जो इन्होंने पोस्टुलेट दिया, इट इज वेरी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने पहले बताया था। और क्या बताया था? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। किसके ऊपर थ्योरी दी थी इन्होंने? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने? कि जो ऑर्गन है आपके, जो यूज हो रहे हैं, ठीक है, वही आगे जाकर के क्या हो रहे हैं? ज्यादा अच्छे से डेवलप होते जा रहे हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। ठीक है, और जो डिसयूज वाले हैं वो क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, जिनका यूज नहीं कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। जिनका यूज कर रहे हैं वो और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो यूज वाले में किसका एग्जाम्पल है? यूज वाले में एग्जाम्पल बताओ। नेक ऑफ जिराफ। क्या बताया था इन्होंने कि क्या हो रहा था? क्योंकि इनको क्या करना रहता था? टॉल ट्रीज की लीव्स खानी होती थी, इसलिए इनकी जो नेक थी जिराफ की वो क्या होती गई? डेवलप होती गई। ठीक है, ये बताया था इन्होंने, लमार्क ने। ठीक, दूसरा, वेब्ड फीट ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स। जो आपके एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? पानी में चलते रहते हैं ना ऐसे। ठीक है, वेट करेंगे, तो वेट करने के लिए क्या चाहिए? वेब्ड फीट चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया कि वेब्ड फीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये दिन भर कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, इनको वेडिंग करनी रहती है, इसलिए इनके जो पैर हैं वो इस तरीके से क्या हो रहे हैं? अब लंबे समय तक यूज हो रहे हैं, इसलिए ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बताया इन्होंने? कि जो डिसयूज हो रहा है ऑर्गन का, क्या हो रहा है? डिसयूज। दैट मीन्स यूज में नहीं आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गायब। जैसे आईज ऑफ केव ड्वेलर्स। ठीक है, जैसे मोल वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? अंधेरे में चल रहे हैं, तो इनकी आंखें क्या हो जाएंगी? गायब। ठीक है, और लिम्स ऑफ स्नेक। स्नेक में लिम्स का काम नहीं है, तो ये क्या हो गए? गायब हो गए। ठीक है, ये इन्होंने पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है,
दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो इंटरनल वाइटल फोर्स होता है आपका, इट कैन लीड टू न्यू वेरिएशन। अगर हम चाहें, विल पावर, आपका इंटरनल वाइटल फोर्स क्या है? विल पावर। मतलब हम अपने अंदर से इतना फोर्स लगा सकते हैं कि अगर हम चाहें तो एक नया वेरिएशन ला सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ। तुम ऐसा सोच लो कि तुम्हारे सींग निकल आए, निकल आएगी? सोच नो लो, मैम। मैम निकलेगी? टेल निकल जाए, सुबह उठे, या विंग्स निकल आए, उड़ के ही चले जाएंगे भाई स्कूल। ऐसा हुआ क्या कभी? लेट हो रहे हैं, विंग्स ही निकल आए, उड़ी के चले जाएंगे, बहुत ट्रैफिक है, तो ऐसा होगा क्या कभी? नो मैम। ऐसा तो नहीं होगा। तो ये भी इनका गलत था कि इंटरनल वाइटल फोर्स से वी कैन लीड टू जनरेट न्यू वेरिएशन। ठीक है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ये? चलो, फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। दूसरी थ्योरी क्या थी बेटा इसी में? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या थी? इसको अगस्ट वेजमैन ने दिया था। किसने दिया था? अगस्ट वेजमैन। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था? माइस था। इन्होंने माइस लिया और क्या किया? उसकी टेल कट कर दी। मैनी जनरेशन टेल कट की, कट की, कट की, कट की, और फिर देखा जब नेक्स्ट जनरेशन आई काफी जनरेशन के बाद, तो भी टेल होती है माइस में या नहीं होती है? बताओ, होती है? यस होती है। तो अगर ये जो लमार्क ने बताया कि अगर इस तरीके से यूज नहीं होगा तो क्या होगा? गायब हो जाएंगे। तो टेल गायब हुई क्या? बताओ, गायब हुई क्या? नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके चेंजेस जर्म प्लाज्म में हो रहे हैं, जर्म सेल में हो रहे हैं, तब तो ये इनहेरिटेड होंगे। अगर जर्म सेल में चेंजेस आ गया देन इट विल बी इनहेरिटेड। लेकिन अगर सोमैटिक सेल में चेंज आ रहा है, टेल आपका इट इज द सोमैटिक सेल फीचर, तो अगर सोमैटिक सेल में आपका डिफरेंस आ रहा है तब ये इनहेरिटेड नहीं होगा। तो दैट थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, अगस्त वेजमान ने दी थी। क्या किया इन्होंने? एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया बेटा? माइस लिया, और क्या किया माइस का? टेल कट कर दी। ठीक है, कट द टेल, और कब तक की? काफी जनरेशन तक। ठीक है, मैनी जनरेशन ये टेल कट करते गए। लेकिन बाद में इन्होंने क्या देखा कि बट टेल नेक्स्ट जनरेशन में फिर क्या हो जाती है? प्रेजेंट रहती है। ठीक है, स्टिल पाई जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट दे दे या इस तरह से इफेक्ट दे रहे हैं तो इनहेरिटेंस हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होगा। वेरिएशन कहाँ आएगा आपका? अगर वेरिएशन आ रहा है जर्म प्लाज्म में, कहाँ वेरिएशन आ रहा है बेटा? जर्म जर्म प्लाज्म में, देन इट विल ओके। ठीक है, इट विल बी इनहेरिटेड। ठीक है, टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, बट अगर वेरिएशन आ रहा है कहाँ? सोमैटिक सेल्स में। तो क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा क्या? नो मैम। बस इन्होंने ये बात बताई, विल नॉट इनहेरिटेड। ठीक है जी, क्लियर? बताओ। फिर डार्विन जो थे, डार्विनिज्म थ्योरी आई। जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने क्या किया? 5 इयर्स तक वॉच पे गए। ठीक है, उनको शिप स्पॉन्सर किया गया था। और क्या हुआ? 1831 टू 1836 कहाँ गए ये? वॉच पे। और इन्होंने किस पे ऑब्जर्वेशन दिए? आपके कौन से आइलैंड पे? गैलापागोस। ठीक है, जहां पे 14 आपके 14 मेजर आइलैंड थे और 8 कैसे थे? माइनर आइलैंड थे। इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज दी। ठीक है,
कौन है? डार्विनिज्म। नेक्स्ट थ्योरी किसकी पढ़ेंगे? डार्विनिज्म। ठीक है, किसने दिया बेटा ये थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? वॉच पे गए। हाउ मेनी ईयर्स? 5 सालों के लिए। ठीक है, कब से कब तक? 1831 टू 1836। और जिस शिप से गए थे, विच इज द नेम ऑफ द शिप इज HMS बेगल। ठीक है, फिर क्या ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने? किस आइलैंड पे को ऑब्जर्व किया? गैलापागोस। क्यों? नाम क्या क्यों था इसका? क्योंकि यहाँ पे लार्ज टॉर्टोइस पाए जा रहे थे। ठीक है, एंड ये जो आपका गैलापागोस आइलैंड था, ये एक नहीं था, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड था। क्या था? ग्रुप ऑफ आइलैंड था, जिसमें 14 आपके क्या थे? मेजर आइलैंड थे, और 8 क्या थे यहाँ पे? माइनर आइलैंड। ठीक है, आई बात समझ में? इन्होंने किस पे किया? फिंचेस पे वर्क किया। बर्ड्स होती हैं, ठीक है, और वहां पे क्या देखा? जो उनकी बीक्स का पैटर्न था स्टडी की, तो एक हर आइलैंड पे क्या था? डिफरेंट डिफरेंट था, ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? थ्योरी कल स्टार्ट करूंगी कि क्या क्या थ्योरी उन्होंने बताई, बिकॉज टाइम हो गया अभी आपका। बताओ, बाकी यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तुमको मिल जाएगा अभी। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है, और उससे बाहर से क्वेश्चंस आते भी नहीं है इस चैप्टर में। दैट इज सफिशिएंट मटेरियल, बट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये स्किप करने वाला यूनिट नहीं है। अगर तुम वेटेज उठा के देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं। क्लियर है? तो जो भी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, लेकिन समझा के पढ़ाने की कोशिश किए तो याद करने की कोशिश करना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अभी मिलते हैं रैंकर्स वाले बैच में। ठीक है, 3 से 4 बजे। बाय बाय Thank एवरीवन, you. सी यू इन दैट बैच। Thank you.